अमेरिका ईरान वॉर के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है। ये बौखलाया डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार अपने बयान बदलता है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान ये दिया है कि इस युद्ध के बाद ईरान का नक्शा बदल देगी। नमस्कार, हिंदुस्तान 9 देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौरा। मिडल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा और बेहद आक्रामक बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा कि इस युद्ध के बाद मैं ईरान का नक्शा बदल दूंगा। जी हाँ, सीधे शब्दों में कहे तो ट्रंप ने ईरान को खुल्लम खुल्ला धमकी दे दी है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच में अमेरिका इतना मजबूत है कि ईरान का नक्शा बदल दे, या फिर यह बयान उस बौखलाहट का संकेत है जो लगातार युद्ध के दबाव में दिखाई दे रही है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीरें सामने आई है उसमें अमेरिका और उसका सहयोगी इजराइल लगातार दबाव में दिखाई दे रहा है। आज इस वीडियो में हम उसी पूरे मामले की गहराई का विश्लेषण करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यह युद्ध शुरू कैसे हुआ। मिडिल ईस्ट में लंबे समय से तनाव चल रहा था, लेकिन हालिया घटनाओं ने इसे खुले युद्ध में बदल दिया। एक तरफ अमेरिका और इजराइल है तो दूसरी तरफ खड़ा अकेला ईरान। ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन के हमलों से इजराइल के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके दबाव में अमेरिका ने भी अपनी सैन्य ताकत पूरी छोड़। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी सैन्य ताकत होने के बावजूद अमेरिका का निर्णायक बढ़त नहीं मिल पा रही। कई विश्लेषकों का मानना है कि ईरान ने अपनी रणनीति इस तरह से बनाई है कि अमेरिका सीधे युद्ध में फंस जाए, और यही वजह है कि युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। इस बीच अब डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा कि अगर यह युद्ध जारी रहा तो उसके बाद ईरान का नक्शा बदल दिया जाएगा। यह सिर्फ बयान एक धमकी नहीं है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी है। ट्रंप का यह दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका कभी भी, अभी भी और कभी भी आगे चलकर हमेशा दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है और रहेगा। लेकिन सवाल यह है, अगर अमेरिका इतना ही मजबूत है तो फिर युद्ध में इतनी लंबी क्यों खींच रहा है लकीर? इतना लंबा समय क्यों? क्योंकि लगातार नए हमले हो रहे हैं, और क्यों अमेरिका को बार बार अपने सहयोगियों की मदद लेनी पड़ रही। इस पूरे युद्ध के बीच एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप पादरियों के साथ प्रार्थना करते हुए दिखाई दी। कई लोग इसे धार्मिक संदेश के रूप में देख रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप इस युद्ध को सिर्फ सैन्य लड़ाई नहीं, बल्कि एक वैचारिक लड़ाई के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ ईरान। ट्रंप समर्थकों का कहना है कि ईसा मसीह ने ट्रंप को अपना अवतार बनाकर भेजा है। अगर इस बार मौका चूक गया तो ईरान बच जाएगा। ईसा मसीह ने ट्रंप को साक्षात भेजा है कट्टरवाद को खत्म करने। ये सो कॉल्ड अमेरिकन ट्रंप के समर्थक कह रहे। वहीं दूसरी तरफ ईरान। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीजें इतनी सरल नहीं होती, क्योंकि कई देश इस युद्ध से दूरी बना कर चल रहे हैं। अगर ईरान की बात करें तो उसने अपने पूरे युद्ध में एक अलग रणनीति अपनाई। ईरान सीधे बड़े युद्ध में उतरने की बजाय मिसाइल, ड्रोन और प्रॉक्सी रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका को निर्णायक जीत करना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा ईरान का कहना है कि वह सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए जवाब दे रहा है। ईरान के नेताओं का दावा है कि अगर उन पर हमला नहीं होगा तो वो भी किसी पर हमला नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपनी आत्मरक्षा कर रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, और अब बड़ा सवाल यही है, क्या सच में अमेरिका ईरान से हार रहा है? क्या अमेरिका ईरान का नक्शा बदल पाएगा? सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान कोई छोटा देश नहीं है। उसकी सेना, मिसाइल क्षमता और क्षेत्रीय प्रभाव काफी मजबूत है। अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ पूरी ताकत युद्ध में झोंक भी देता है, तब भी दोनों देशों की लड़ाई जारी रहने वाली है। यह युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले रहा है, और तब इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर यही है कि मिडिल ईस्ट का युद्ध अभी खत्म नहीं होने वाला है। एक तरफ धमकियां है, दूसरी तरफ जवाबी हमले हैं, और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान कि युद्ध के बाद ईरान का नक्शा बदल देके दुनिया की चिंता को और बढ़ा रहा है। या फिर आने वाले दिनों में युद्ध और भी खतरनाक मोड़ ले सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।